काशी बंगाली स्वर्ण शिल्पी सोसाइटी द्वारा संधि पूजन कर देश में मंगल कामना के लिए मां भगवती से प्रार्थना की। एक सवाल के जवाब में काशी बंगाली स्वर्ण शिल्प सोसाइटी के एक सदस्य ने बताया कि अष्टमी और नवमी के बीच का जो समय होता है वो बहुत ही अद्भुत समय होता है और इस समय हम लोग संधि पूजन कर मां भगवती को पसंद करते हैं, क्योंकि उस समय मां भगवती शुंभ निशुंभ का वध कर मां भगवती ने राक्षस प्रवृत्ति के लोगों का नाश किया, इसलिए ये पूजा विशेष रूप से की जाती है। इसमें मां भगवती को प्रसन्न करने के लिए कोड़े की बलि दी जाती है। इस पूजा में मां भगवती को 108 कमल के फूल से पुष्पांजलि दी जाती है। उसके पश्चात 108 दिए से मां भगवती की आरती उतारी जाती है और मां से प्रार्थना की जाती कि हे मां भगवती हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। श्री बंगाली स्वर्ण शिल्प सोसाइटी द्वारा निरंतर कई सालों से नवरात्र के पावन पर्व पर सोसाइटी के जितने भी कार्यकर्ता मौजूद रहते हैं इस पूजा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और देश की मंगल कामना के लिए मां भगवती से प्रार्थना करते हैं। आज की पूजा मुख्य रूप से भक्ति मैत्री दा, गणेश मंडल, विवेक रंजन, सुशांत जान, अभिजीत प्रमाणिक, अमल घाटा, होरी सुजाय, पोल्टा, लालटू, अरूप, दीपक इकराम दा, सुरजीत दास, अनुश्री मंडल, मीठू दास, अंजू दास, पूनम दीपिका सहित कई अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। बंगाली स्वर्ण शिल्पी सोसाइटी का एक सदस्य हूँ। आज किस तरह का प्रोग्राम किया गया है, क्योंकि आज अष्टमी और नवमी का जो विशेष पूजा होता है संधि पूजा, क्या इसका उस तरह से 9 दिन में 9 स्वरूप होता है, उसमें से एक रूप ये भी है, इसलिए माँ भगवती का पूजा होता है और उसका एक रूप है चंडी का पूजा। उसमें हम लोगों को पता है बलिदान का, वो बलिदान भी समाप्त हुआ है कुछ देर पहले। बात की जाए तो सालों से सोसाइटी हम लोगों का 9वीं साल है। प्रेरणा मिली जैसे हम लोग को यहाँ बंगाली समाज के बहुत सारे लोग रहती है, उसमें से परिवार भी रहते हैं। हम लोग जो यहाँ अंजलि देने जाते थे तो लोगों को समझ में नहीं आता है बंगाली कल्चर के हिसाब से, इसीलिए हम लोग प्रेरणा मिला है सब कुछ मिलके तो पूजा किया जाए माँ भगवती का, इसीलिए उसी से प्रेरणा मिलके हम लोग शुरू किए पूजा। इस तरह से अन्न पूजन में अलग विधि विधान है, इसीलिए हम लोग वो विधि विधान नहीं कर पाते, इसलिए उसको पूजन हम लोग नहीं करते। क्या कहेंगे काशी में बंगाली सोसाइटी द्वारा जो बेहद कार्यक्रम होता है, वो काशी का सबसे बड़ा महत्व है। बाबा भोलेनाथ के नगर में हम लोग रहते हैं, उसी का असीम कृपा से हम लोग ये कर सकते हैं। ठीक है, ये जो अष्टमी और नवमी के बीच में हम लोग संधि पूजा करते हैं, हम लोग संधि पूजा करते हैं जब अष्टमी का लगन खत्म होकर नवमी का लगन चालू होता है। तो हम लोगों में ऐसी मान्यता है कि अष्टमी जो नवमी के लगन जो चालू होता है उसमें दुर्गा माँ इन्होंने वध किया था महिषासुर का, तो इसलिए हम लोग संधि पूजा करते हैं। वध को दिखाने के लिए हम लोग इनका ये कद्दू काटते हैं, तो इस तरीके से हम लोग ये पूजा दिखाते हैं ताकि हम लोग कह सके कि ये आज हमारा वध हुआ है। बनारस में मिनी बंगाल का दर्जा भी मिल चुका है, मिनी बंगाल की तरह यहाँ भी बंगाली रीति रिवाज की पूजा, तो क्या यहाँ के रीति रिवाज और बंगाल के रीति रिवाज में कितना फर्क है? हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हम लोग लगभग 90 to 95% सेम लेके चले, बाकी थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो कि हम लोग हर हर महादेव कहते हैं, वो सारी चीजें हैं जो हम लोग विशेष जो पूजा होती है माँ भगवती की जैसे बंगाल में विशेष पूजा होती है, उसमें क्या मतलब यहाँ का मतलब आप लोग आके आई हैं तो उस तरह की पूजा यहाँ होती है? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग पूरा सेम प्रणाली फॉलो करते हैं, सेम जैसे हमारे बंगाल में पूजा होती है सेम उस तरीके से पूजा होती है। सुबह की पूजा, शाम आरती सेम वैसे ही हम लोग फॉलो करते हैं यहाँ पे सारे रिचुअल। काशी में माँ भगवती का विराजीकरण हो चुका, माँ भगवती का जो एक आगमन होता है आगमन हो चुका है, क्या कहेंगे काशी की जनता के लिए और जो बंगाल की जनता देखिए उनके लिए? बंगाल की जनता को हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक छोटा सा परिवार यहाँ बनारस में भी काशी में भी बसाए, ताकि हम लोग जो भी बंगाली बहनें हैं यहाँ पे साथ में जो हम लोग अपना घर को याद करते हो यहाँ पे वैसे ही एंजॉय कर सके, वैसे ही माँ भगवती को पूज सके। और बाकी काशी वासियों को स्वागत है, आप लोग हम सबका रिचुअल फॉलो नहीं करें बट एंजॉय करें, साथ में देखें कैसे कैसे हम लोग भी अपने नियम फॉलो करते हैं, क्या क्या हम लोग चीजें करते हैं। सबके लिए एक अलग अनुभव है क्योंकि हर किसी के रिलीजन को हम लोग मानना चाहते हैं।